मुंबई में नाश्ता हो और दुबई में लंच। सोचिए कैसा हो अगर ऐसा हो जाए तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। सोचिए आप मुंबई में नाश्ता करें और कुछ ही घंटों बाद दुबई में लंच। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसे सच बनाने की दिशा में दिखाया जा रहा है। हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो ने इस आइडिया को वायरल किया। वीडियो में दावा है कि भविष्य की इंजीनियरिंग एक पानी के नीचे चलने वाली बेहद तेज ट्रेन पर काम कर रही है, जो भारत और यूएई को सीधे जोड़ेगी। कैसी होगी यह ट्रेन, तो बता दें, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह ट्रेन अरब सागर के नीचे से गुजरेगी। वीडियो में बताया गया है कि इसे 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया जा रहा है, यानी कई हवाई जहाजों से भी तेज। यात्रा सिर्फ तेज ही नहीं, अनोखी भी होगी। दावा यह भी है कि टनल की दीवारों में पैनोरामिक खिड़कियां होंगी, मतलब आप समुद्र से करीब 200 मीटर नीचे सफर करते हुए शार्क, व्हेल और मछलियों के झुंड देख सकते हैं। जैसे दुनिया के सबसे लंबे एक्वेरियम के अंदर सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करना। सिर्फ यात्री नहीं, और भी इससे काम होंगे। वीडियो के मुताबिक यह टनल दोहरा काम करेगी। दुबई से भारत तक कच्चा तेल पहुंचाएगी, भारत से दुबई तक ताजा पानी जाएगा, यानी एक ही प्रोजेक्ट से दो बड़ी जरूरतों का समाधान होगा। कितना बड़ा है प्रोजेक्ट, तो बताया जा रहा है कि इसका बजट 50 बिलियन से ज्यादा है। वीडियो में ये भी क्लेम किया गया है कि इससे 50,000 प्लस नौकरियां बनेंगी। मुंबई एक ग्लोबल ट्रांजिट हब बन सकता है। भारत यूएई यात्रा की लागत करीब 60% तक घट सकती है। क्लिप में यहां तक कहा गया है कि 2030 तक लोग मुंबई में नाश्ता और दुबई में लंच कर पाएंगे और रास्ते में समुद्री दुनिया भी देखेंगे। पूरा होने पर यात्रा का समय सिर्फ 2 घंटे बताया जा रहा है, जबकि अभी फ्लाइट से 3 या फिर 3.5 घंटे लगते हैं। क्या यह कब शुरू होगी, तो बता दें, सच बात यह है कि अभी कोई भी इसकी तय लॉन्च डेट नहीं है, लेकिन भारत और यूएई के बीच इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर बातचीत शुरू होने की बातें सामने आई है। तो सवाल वही है जो वीडियो पूछता है, अगर कल यह शुरू हो जाए तो क्या आप पहली यात्रा करेंगे? यानी कि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई डिटेल में चीज़ कही गई है या फिर यूएई ने इसे कंफर्म किया हो, लेकिन एक वीडियो देखने को मिली है जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि एक ऐसा ट्रेन बन रहा है जो मुंबई से दुबई को जोड़ देगा समुद्री रास्तों के माध्यम से। एक बड़ी सी रेलवे ट्रैक बिठाई जाएगी पानी के अंदर, टनल बनाया जाएगा और इस टनल के थ्रू यात्री भी आ जा सकेंगे। इसके अलावा जो भी आयात और निर्यात वाली चीज़ें हैं वो भी आसानी से लाई जा सकेंगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए। दुबई में आप घर खरीदने के लिए कितना कैश आपके पास होना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं। आजकल दुबई में रहने वाले कई लोग किराए के घर से निकलकर अपना खुद का घर लेने की सोच रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि युवा खरीदार अक्सर यह कम आंकते हैं कि शुरुआत में कितना कैश चाहिए और कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो मॉर्गेज से कवर नहीं होते। आईएच ग्रुप के फाउंडर और सीईओ इस्माइल अल हमादी के मुताबिक अधिकतर मामलों में घर खरीदने के लिए प्रॉपर्टी की कीमत का 25 से 30% कैश पहले से होना चाहिए। इसमें शामिल होता है डाउन पेमेंट, यानी विदेशियों के लिए आमतौर पर 20%, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस 4%, एजेंट का कमीशन, वैल्यूएशन और रजिस्ट्रेशन चार्ज। उनके अनुसार अगर आप 10 लाख दिरहम यानी कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आराम से शुरुआत करने के लिए करीब 2.5 लाख कैश तैयार आपको रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि भले ही ब्याज की दरें अब थोड़ी आसान हो गई हों और मॉर्गेज की अवधि 25 साल तक गिर रही हो, लेकिन शुरुआती खर्च आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। कर्मा डेवलपर्स के फाउंडर नवनीत मंधानी बताते हैं कि 4% डीएलडी फीस, करीब 2% एजेंसी फीस, ये दोनों रकम कैश में ही देनी होती है। उनका कहना है कि मॉर्गेज मिलना पहले से आसान है, लेकिन शुरुआत का खर्च कई लोगों के लिए रुकावट बन सकता है। युवा खरीदारों को मॉर्गेज में क्यों दिक्कत आती है, तो सनराइज कैपिटल के सीईओ योगेश बुलचंदानी कहते हैं कि युवा खरीदारों को अक्सर इनकम वेरिफिकेशन, क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से मॉर्गेज अप्रूव में देरी होती है। हालांकि बेहतर फाइनेंशियल समझ और बैंकिंग सिस्टम में सुधार की वजह से अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं।
फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान से राहत। घर खरीदना आसान बनाने के लिए अब डेवलपर्स नए पेमेंट ला रहे हैं, खासकर पहली बार घर खरीदने वालों के लिए। आजकल ये प्लान काफ़ी आम है। कंस्ट्रक्शन के दौरान 60 से 40 या 60/40 या 70/30 पेमेंट करना होता है। हैंडओवर के बाद 2 से 5 साल में 20 से 40% पेमेंट करना होता है। सिर्फ 5 से 10% बुकिंग अमाउंट होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स में रेंट टू ओन ऑप्शंस भी होते हैं। इस्माइल अल हमारी कहते हैं कि डेवलपर्स अब काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में शुरुआती पेमेंट सिर्फ 10% तक रखा गया है और हैंडओवर के बाद 5 साल तक की किस्तें मिल रही हैं। योगेश बुलचंदानी के मुताबिक डेवलपर्स अब साफ तौर पर युवा खरीदारों की ज़रूरत समझ रहे हैं और उसी हिसाब से प्लान बना रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि यूएई के नागरिकों को सरकारी हाउसिंग लोन और सपोर्ट स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है। वहीं प्रवासी भी यूएई बैंकों से मॉर्गेज ले सकते हैं, जहां विदेशी खरीदारों के लिए अलग-अलग फाइनेंसेस ऑप्शंस मौजूद हैं। आखिर में सीधी बात यह है कि दुबई में घर खरीदना आज के युवा इन्वेस्टर्स के लिए मुमकिन है, लेकिन इसके लिए शुरुआती खर्च की सही समझ, मॉर्गेज के नियम और पेमेंट प्लान की पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नवनीत मंधानी कहती है, शुरुआती करीब 26% की तैयारी सबसे बड़ा कमिटमेंट है, लेकिन इससे आगे चलकर घर का मालिक बनना आसान हो जाता है। दुबई का ट्रायल रूम या फिर क्लब, कपड़े बदलते ही शुरू हो जाता है म्यूजिक और लाइट शो। दुबई से सामने आया एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। वजह है एक ऐसा ट्रायल रूम जो सिर्फ कपड़े बदलने की जगह नहीं है, बल्कि पूरा एक एक्सपीरियंस भी बना चुका है। इस वीडियो को एक भारतीय युवक ने शेयर किया है, जिसमें दुबई के एक कपड़ों के स्टोर का हाईटेक ट्रायल रूम भी दिखाया गया है, जो कि आपके मूड के अकॉर्डिंग गाना बजाता है। वीडियो में देखा जा सकता है ट्रायल रूम के अंदर एक टच स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन पर अलग अलग म्यूजिक मोड्स दिए गए हैं। जैसे कोई मोड चुना जाता है, कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है। दीवारों पर चलती लाइट्स, बदलते विजुअल्स और म्यूजिक मिलकर ऐसा फील करा देते हैं मानो आप किसी क्लब या फिर इवेंट स्पेस में खड़े हों। कमरे की चारों दीवारें स्क्रीन से ढकी हुई हैं। म्यूजिक की बीट के साथ दीवारों पर पैटर्न बदलते हैं, लाइटिंग का रंग बदलता है और पूरे ट्रायल रूम का मूड नया हो जाता है। यानी अगर गाना एनर्जी वाला है तो माहौल भी वैसा ही हो जाता है, और अगर सॉफ्ट म्यूजिक चुना जाए तो लाइट्स और विजुअल्स भी शांत अंदाज में ढल जाता है। वीडियो देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो में युवक अलग अलग म्यूजिक मोड ट्राई करता है। हर बार म्यूजिक बदलते ही पूरा कमरा एकदम नया दिखने लगता है। वह खुद भी इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करता नजर आता है। वीडियो में लिखा है कि यह दुबई का वायरल ड्रेसिंग रूम है और शायद यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लोगों की बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। कोई कह रहा है कि दुबई हर चीज़ को अलग ही लेवल पर लेकर जाता है, तो कोई मजाक में लिख रहा है कि अगर ऐसा ट्रायल रूम हो तो बाहर निकलने का मन ही ना करे। तो क्या आपने पहले कभी ऐसा ट्रायल रूम देखा है? तो बता दें, यूएई में बहुत सी नायाब चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलती हैं, जो आपको यूएई में देखने को मिलती है। जैसे कि ये ट्रायल रूम। इसके अलावा आपको यूएई में देखने को मिलता है एक एटीएम जैसी मशीन, या फिर कह सकते हैं एक वेंडिंग मशीन, जिसमें से निकलता है सोना। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके अलावा भी बहुत सी नायाब चीज़ें आपको दुबई में देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस मात्र एक मशीन के थ्रू, वेंडिंग मशीन के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो दुबई बेहद ही अलग है, बहुत ही खास है, और वहाँ पर हर चीज़ को एक अलग लेवल पर बनाया जाता है, ताकि लोग एक बार जब दुबई घूमने आए तो वो बार बार यहाँ आना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शायद ही आपको कहीं मिलती है। जैसा कि आपने अभी ये ट्रायल रूम देखा, जो कि आपके मूड्स के अकॉर्डिंग और जो भी मोड आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग गाना और लाइट जो है वो दोनों चेंज करता है, और आपको फील होता है कि आप किसी ट्रायल रूम में नहीं बल्कि किसी डिस्को में पहुँच गए हैं। तो क्या आप भी ऐसी जगहों पर गए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। अपने ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।